जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट बीए और बीएससी के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट से बार-बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, चाहे वो बॉटनी के हों, चाहे वो जूलॉजी के आने वाले एग्ज़ाम हों। अभी कल परसों हिस्ट्री का पेपर लगा था, इससे पहले जो इसके बाद में अभी सोशियोलॉजी का पेपर लगने वाला है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आपके लिए आते हैं और आप सभी का प्यार और आप सभी का स्नेह चैनल के प्रति बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। यूँ ही अपना प्यार और स्नेह बनाते रहिए और एग्ज़ाम बढ़िया से देते रहिए। और मैं बाबा श्याम से यही प्रार्थना करूँगा कि जिस प्रकार आप चैनल के प्रति अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार बाबा श्याम आपको आपके एग्ज़ाम में भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की सद्बुद्धि दे और बढ़िया से बढ़िया आप मार्क्स लेकर आएँ, ठीक है? तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। सोशियोलॉजी का पेपर है 19 तारीख को। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए महेश जी आ गए ना, क्या दिक्कत? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही जो हमने बनाए, वही कल एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है? राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर रहेगा और बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर का जो नाम है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। बच्चों ने कमेंट किया, मैंने पूछ लिया है, पेपर यही है, बोले यही है। कई बार क्या होता है कि दो दो तीन तीन सिलेबस चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, पता नहीं कौन से सिलेबस का क्या पेपर बन जाए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी है। तो हम उन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 12-13 क्वेश्चन लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, सामाजिक संरचना के संस्थान के बारे में बताइए। सामाजिक संरचना के संस्थान कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन कहाँ गया? आ गया, बिल्कुल। सामाजिक संरचना के संस्थान कौन कौन से हैं? टिप्पणी भी आ सकती है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। सामाजिक संरचना के संस्थान बताइए, ठीक है? उसके बाद में प्रश्न संख्या 1 हो गया। प्रश्न संख्या 2, दो क्या कह रही है बेटा? सामाजिक प्रणालियां क्या है? सामाजिक प्रणालियां क्या है, इनके बारे में बताना है आपको, ठीक है? उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है? सामाजिक संरचना के मानदंड, सामाजिक संरचना के मानदंड कौन से हैं? मैपिंग क्या है? सामाजिक संरचना के मानदंड कौन कौन से हैं और उनके मूल्य क्या हैं? सामाजिक संरचना के मूल्य बता। कई बार क्वेश्चन मानदंड न पूछकर आपसे डायरेक्ट मूल्य भी पूछ सकता है, कई बार मूल्य न पूछकर मानदंड भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जो है हमारा, सामाजिक संरचना के मानदंड और मूल्य बताइए। मानदंड भी बताना है और मूल्यों को भी बताना है, ठीक है? ये हो गया यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट से हमने केवल और केवल 3 क्वेश्चन लिए बेटा। मेरी एक आदत रही है शुरू से ही, आपको भी मालूम है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, या जो हमारा चैनल देखते हैं या इनसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल अनुभव है या उनको बिल्कुल मालूम है कि महेश जी सर कम क्वेश्चंस में, महेश जी की एक आदत है, लेट भले ही मैं आता हूँ, लेट भले ही आता हूँ, लेकिन मैं जो लाता हूँ वो एग्जाम के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? तो समय थोड़ा सा कम मिला है आपको, लेकिन मैं कम में ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना गागर में सागर भरना, कम में ज्यादा की कोशिश करता हूँ। 3 क्वेश्चन यूनिट से लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ओके? प्रश्न यूनिट संख्या 2 की बात करें। हाँ सर, 2 में आ जाइए। 2 में सबसे पहले दिख तो रहा है ना? हाँ सर, बिल्कुल। ओके ओके। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है सामाजिकरण की अवधारणा क्या है? सामाजिकरण की अवधारणा बताते हुए इसके सिद्धांत बताइए। सामाजिकरण की अवधारणा आपको बतानी है, जो थ्योरी है वो बतानी है, अवधारणा बतानी है। अवधारणा के साथ साथ जो इसके प्रिंसिपल हैं, सामाजिकरण के क्या क्या सिद्धांत हैं, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। और प्रश्न संख्या 2, दूसरा क्या कह रहा है? सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा बताना है, उनके रूप बताने हैं और उनके सिद्धांत। अब एग्जाम में या तो सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा पूछ ले, या सामाजिक स्तरीकरण के रूप पूछ ले, या सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत पूछ ले। अब कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बताया क्वेश्चन वो आया ही नहीं, आपने तो है ना जो अवधारणा बता दिया। तो मैं रूप के लिए भी कह रहा हूं, मैं सिद्धांत के लिए भी कह रहा हूं, मैं अवधारणा के लिए। एक क्वेश्चन में 3 बिंदु हैं,
एक क्वेश्चन में कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं। अवधारणा भी बतानी है, रूप भी बताने हैं और सिद्धांत भी बताने हैं। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण की। ओके, प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गई। यूनिट 2 से हमने केवल और केवल 2 प्रश्न लिए हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनिट संख्या 3 से। हाँ सर, आ जाइए। यूनिट 3 में पहला प्रश्न क्या है? सर पहला प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता क्या है के रूप व सिद्धांत। सामाजिक गतिशीलता क्या है इसके बारे में बताना, डेफिनेशन बतानी है गतिशीलता की, रूप क्या है वो बताने हैं और सिद्धांत के बारे में बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा व कारक। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा व कारक, 2 ही क्वेश्चन लिए। यूनिट 3 में से भी अपने कितने क्वेश्चन लिए? 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिया है सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसके रूप बताने हैं, इसके सिद्धांत बताने हैं और सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा व उसके क्या बताने बेटा? कारक बताने हैं। ठीक है, नहीं है और है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। 4 में टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 1, टिप्पणी लिखिए, सामाजिक अंतःक्रिया में सहयोग व एकीकरण। सामाजिक अंतःक्रिया में सहयोग व एकीकरण पर टिप्पणी लिखनी है। आत्मसात पर टिप्पणी लिखनी है, आत्मसात और संस्कृति योग पर टिप्पणी लिखनी है। अभिसरण क्या है इस पर टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा असहकारी प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा क्या है इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। संघर्ष पर टिप्पणी लिखनी है और वहां पर है उल्लंघन। उल्लंघन पर टिप्पणी लिखनी। दोबारा से देख लीजिए, यूनिट 4 में से हमने केवल और केवल टिप्पणी वाले क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पहली टिप्पणी है सामाजिक सामाजिक अंतःक्रियाओं में सहयोग। पहली टिप्पणी है बेटा सामाजिक अंतःक्रियाओं में सहयोग। दूसरी टिप्पणी है एकीकरण, सामाजिक अंतःक्रियाओं में एकीकरण। पहली टिप्पणी हो गई सामाजिक अंतःक्रियाओं में सहयोग, दूसरी टिप्पणी हो गई सामाजिक अंतःक्रियाओं में एकीकरण। ठीक है, तीसरी टिप्पणी हो गई अपनी आत्मसात। तीसरी टिप्पणी हो गई आत्मसात और चौथी टिप्पणी हो गई संस्कृति योग, सामाजिक अंतःक्रियाओं में संस्कृति योग। 4 टिप्पणी हो गई। के बाद में 5, नंबर 5 पर आ रहा है अंतःक्रिया। 5वीं टिप्पणी हो गई अंतःक्रिया और इसके बाद में असहकारी प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा क्या है इसको समझाना है। असहकारी प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और उल्लंघन। संघर्ष के बारे में बताना है और उल्लंघन के बारे में बताना है और प्रतिस्पर्धा के बारे में, कंपटीशन के बारे में बताना है। ये हो गए बेटा, डिलीट करते हैं इसको। अच्छा, तीन यूनिट के 3 क्वेश्चन, 4 यूनिट के 3 क्वेश्चन। पहली यूनिट से हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, दूसरी यूनिट से 2 क्वेश्चन लिए, तीसरी यूनिट से 2 क्वेश्चन लिए और चौथी यूनिट से भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन लिए। हमने केवल और केवल वापस एक बार से और देख लीजिए, हमने बहुत ही कम क्वेश्चन लिए हैं और उम्मीद करता हूं इन कम क्वेश्चंस में से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। इसके साथ ही आपके एमडीसी, बीएससी और एसईसी के जो सब्जेक्ट है, एमडीसी, बीएससी, एसईसी, एईसी के जो सब्जेक्ट हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए कि सर इसका भी पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए। एक बात और डेट जरूर लिखिए। अब कई बच्चे ये भी कमेंट कर देंगे कि सर आपको डेट ही नहीं मालूम। अरे डेट मालूम है लेकिन टाइम टेबल में जो डेट है वो अलग है, आपके एडमिट कार्ड में डेट है वो अलग है। तो मैं टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा हूँ और पेपर हो जाता है एक दिन पहले। इसलिए आप जब भी कमेंट करो, वैसे तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई वाले बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं। तो जब भी आप कमेंट करें तो आप कमेंट में पेपर का नाम लिखते हुए आप डेट लिख दीजिए, सर हमारा पेपर तब है इसलिए आप जल्दी से, जैसे 22 को है, 24 को है, 26 को है, सर आप जल्दी से क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मेरे को भी एक रिमाइंडर रहे कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बच्चों को कब क्वेश्चन देना है। ओके, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। जो भी आपके पेपर बच गए हैं उनका आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्यारे से कमेंट कर दीजिए। और मैं कई बार बच्चों को कहता हूं कि मान लो ये मैंने क्वेश्चन बनाए 12 और 12 में से एक क्वेश्चन भी मिलता है ना, तो कमेंट में जय श्री श्याम
लिख दीजिए। वैसे कई स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चन मिलते हैं तो आते बहुत खुश हो जाते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। सारे बच्चे जहां तक आज तक हमने जब से चैनल स्टार्ट किया है, बहुत बच्चे बहुत प्यारे हैं और सारे के सारे बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं। कोई भी बच्चा नेगेटिव कमेंट नहीं करता और वही मेरे लिए आपका मोटिवेशन है। आप द्वारा मेरे लिए वो मोटिवेशन है कि आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। इसलिए यूं ही कमेंट करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।